हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 आज पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला हेडिंग है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था हिट एंड ट्रायल मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज इसमें सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान निम्न परीक्षणों द्वारा किया जाता है। पहला परीक्षण है अवस्था में परिवर्तन। आप लोग देखे होंगे जब कोई अभिक्रिया आप कराते हैं, रिएक्टेंट में लेते हैं कुछ और, जैसे सॉलिड ले लीजिए कोई तत्व और बन के जाता है उधर प्रोडक्ट में गैस बन जाता है, तो अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर एक अवस्था में परिवर्तन होता है तो भी हम उससे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सेकंड नंबर में है अगर रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है तो इससे भी हम जान जाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और तीसरा क्या है, गैस का निकलना। अगर गैस निकल, आप लोग ने रिएक्शन में देखोगा अमोनिया गैस निकलता है, H2 गैस, N2 गैस, तमाम गैस निकलती हैं, तो उससे भी हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है। और चौथा ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे भी हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और अवक्षेप का बनना, इससे भी पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग जानते होंगे कई प्रकार की होती हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे पहला हेडिंग, पहला अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, आइए समझ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया हुआ है जिसमें अभिकारक एक या एक से अधिक होंगे, परंतु प्रोडक्ट जो उत्पाद बनेगा वह एक ही बनेगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होगा, परंतु प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही बनेगा, तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे उसमें जो रिएक्टेंट होगा, और मतलब रिएक्टेंट एक या एक से अधिक होगा, लेकिन पी मतलब प्रोडक्ट, यहाँ मैं लिखा हूँ प्रोडक्ट क्या होगा, उत्पाद एक ही बनेगा। और ये क्या है, रिएक्टेंट अभिकारक दो या दो से अधिक होगा, परंतु प्रोडक्ट एक ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं CaO ले लेते हैं प्लस CO2 ले लेते हैं। ये बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जानते ही होंगे आप लोग। एरो के बाद बनेगा क्या, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि रिएक्टेंट दो या दो से अधिक होगा, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, 2 है। और प्रोडक्ट क्या है, एक ही प्रोडक्ट है। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए और भी एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए संयोजन अभिक्रिया के और भी एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा एग्जाम्पल, अमोनिया गैस। यहाँ पर अमोनिया गैस है और ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो बनेगा क्या, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो मैंने क्या देखा कि हाँ, रिएक्टेंट क्या है, एक या एक से अधिक है, 2 है, परंतु प्रोडक्ट क्या बना, एक ही बना। तो कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। अब इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर CO एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक क्लोरीन गैस है, तो दोनों की क्रिया होगी तो बनेगा क्या, COCl2 बनेगा। इसी को क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को कहते हैं फाजिन गैस। फाजिन गैस, ये फाजिन गैस बहुत ही विषैला गैस होता है। तो तीसरा ये समझ लेते हैं, तीसरा है अमोनिया है यहाँ पर, और यहाँ पर वाटर, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, NH4OH बनेगा। ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन मेरे पास 5 है,
तो यहाँ पर 4 1 5 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ये भी बैलेंस है। यहाँ पर रिएक्टेंट 2 है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, एक ही है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया होगा। और यहाँ पर एथिलीन गैस है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा CH2 Cl, यहाँ भी बनेगा CH2 Cl। आप लोग एक चीज़ याद रखिए हमेशा, अगर कहीं रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड टूटकर प्रोडक्ट में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसकी किसका एग्जाम्पल है, योगात्मक अभिक्रिया का। योगात्मक अभिक्रिया, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, एथिलीन है और हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, यहाँ भी बनेगा CH3 डबल बॉन्ड था, ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी क्या है, एथेन है, ये डाई क्लोरो क्या है, एसिड है, डाइक्लोरो इसको कहेंगे एथेन, डाइक्लोरो इसका फार्मूले का नाम है डाइक्लोरो एथेन। तो ये क्या है, ये एथेन है, यहाँ लिख दे रहे हैं डाइक्लोरो एथेन। डाइक्लोरो इथेन, 2 बार क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो लग गया, और 2 कार्बन के लिए इथेन लगता है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा इथेन, इसका नाम होगा इथेन। ये भी एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आइए समझते हैं, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। अब आइए समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वियोजन अभिक्रिया। आइए दूसरे में समझ लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, कोई हम रिएक्शन लेंगे, कोई रिएक्टेंट, तो उस पर कोई या विद्युत लगा देंगे या ऊष्मा लगा देंगे तभी उसका क्या होगा, अपघटन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। जब तक उस पर ऊष्मा प्रकाश या विद्युत नहीं लगाएंगे तब तक ये अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होंगी। वियोजन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि जब हम उस पर टेम्परेचर मतलब ऊष्मा या प्रकाश लगाते हैं तो अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अगर हम प्रकाश या विद्युत को उसमें से हटा लें तो अपना रिएक्टेंट में परिवर्तित नहीं हो पाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, आइए समझ लेते हैं। पहला है ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, फोटोलिसिस। और तीसरा क्या होगा, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। अब आइए समझते हैं कि ऊष्मीय अपघटन क्या है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या है प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस, और तीसरा क्या है विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। अब आइए समझते हैं ऊष्मीय अपघटन क्या है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कभी भी देखिए शुरू से देखिए। हमने आपको बताया कि वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, उसमें पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। तो आइए समझ लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या है। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन। डिफिनीशन है वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक अवयवों में अपघटित हो जाता है उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। मैंने क्या बताया कि यह अभिक्रिया किसके द्वारा अपघटित होती है? ऊष्मा के द्वारा, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें अपघटन होगा। तो आइए एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, इसको इस पर ऊष्मा दे देते हैं। कितना ऊष्मा देंगे? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा देंगे तो यह किस में अपघटित होगा? CaO बनेगा और क्या बनेगा? CO2 बनेगा। यह मैंने क्या बताया? ऊष्मा के द्वारा या ऊष्मा के द्वारा अपघटन हो रहा है। मैंने 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा दिया तो यह ऊष्मा के द्वारा अपघटन हो रहा है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया होगी? उसमें अपघटन अभिक्रिया होगी। आइए और भी एग्जाम्पल इसमें समझते हैं। जैसे ले लेते हैं FeSO4 ले लेते हैं और एरो के बाद बनेगा क्या? Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस बनेगा क्या? SO3 बनेगा। और इस पर ऊष्मा कितना देंगे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 डिग्री सेंटीग्रेड ऊष्मा देंगे तभी यह अपने अवयवी तत्वों में क्या होगा? अपघटित होगा। इस पर हमने ऊष्मा दूसरे रिएक्शन में कितना दिया? 800 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, तो यहाँ अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हुआ। Fe2O3, सॉरी यहाँ O3 बना है, फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये बना है, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना है। तो ये हुआ उसमें अपघटन। अब आइए समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दूसरा, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। इसको पहले बैलेंस कर देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर Fe आयरन की संख्या कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ पर आयरन कितना है? 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ भी 2 कर देंगे। तो यहाँ पर सल्फर, इसको बैलेंस कर देंगे। सल्फर यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर 1, सल्फर 2 है। ऑक्सीजन 3, 2, 5 और 3, 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 4 से गुणा होगा तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब प्रकाश अपघटन समझते हैं। फोटोलिसिस। तो मैंने पहला क्या बताया था कि ऊष्मा द्वारा अपघटन होता है तो उसको उसमें अपघटन कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन प्रकाश के द्वारा अपघटन होता है तो उसको कौन सा अपक्रिया कहेंगे? प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं Ag और Cl और इसका क्या करेंगे? फोटोलिसिस कर देंगे। फोटोलिसिस सूर्य के प्रकाश को खींचने, HMU मतलब फोटोलिसिस होता है, प्रकाश की उपस्थिति इसको माना जाता है। इसका मतलब इस पर प्रकाश दिया गया है। AgCl का अपघटन होगा प्रकाश के दौरान, तो बनेगा क्या? Ag बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Ag हमारा कितना है? 1 है, Cl2 2 है, तो 2 है यहाँ पर, तो 2 यहाँ भी कर देते हैं। तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ Ag 2 हो गया तो यहाँ भी कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। ये हुआ हमारा प्रकाश अपघटन। जो अपक्रियाएँ प्रकाश के द्वारा अपघटित होती हैं उसको क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। यहाँ HNU मतलब प्रकाश लगाया गया है। अब आइए समझते हैं विद्युत अपघटन। यहाँ उसमें अपघटन हो गया, प्रकाश अपघटन हो गया। तीसरा पॉइंट है विद्युत अपघटन। तो आइए समझते हैं विद्युत अपघटन क्या है। वियोजन अपक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं, मैंने 2 बताया था। तीसरा है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जिन रासायनिक अपक्रियाओं को विद्युत के द्वारा अपघटन कराया जाता है, विद्युत के द्वारा उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफिनीशन, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिकारक 2 या 2 से
अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है विद्युत अपघटन कहलाता है। इस अपक्रिया में धनायन एनोड, धनायन क्या होता है? एनोड होता है, तथा ऋणायन क्या होता है? कैथोड होता है। ये एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, उसका क्या करा देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। इसका क्या करा देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। तो बनेगा क्या? बनेगा प्रोडक्ट में Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। यहाँ मैंने नोट में बताया है कि अपक्रिया में धनायन क्या होगा? धनायन एनोड होगा। धनायन क्या होगा? एनोड। और ऋणायन क्या होगा? कैथोड होगा। ऋणायन क्या होगा? कैथोड होगा। तो विद्युत अपघटन क्या है? जिसका विद्युत के द्वारा अपघटन हो उसको विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ विद्युत के द्वारा अपघटन हुआ और बना क्या? NaCl विद्युत के द्वारा अपघटित हुआ तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटा। Na प्लस को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और यहाँ Cl माइनस को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, निश्चित है पूरा समझ में आएगा आपको। वीडियो हमने डिफिनीशन को, सभी डिफिनीशनों को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।